तो सबसे पहले परमात्मा के नाम का जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल अंश को बंदगी साहेब बंदगी सतगुरु। तो परमात्मा की दया है, आज जयपुर में सत्संग आयोजित किया गया है। मालिक की दया होती है तो मूल ज्ञान का प्रचार होता है, और मूल ज्ञान को सुन के जीव सत्य के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि मूल ज्ञान ही एक ऐसा ज्ञान है जो संतों ने जिसको परम सत्य बोला है। बाकी जितना भी ज्ञान है वो है, बिल्कुल है, ज्ञान तो है, लेकिन परम ज्ञान नहीं है, मूल ज्ञान नहीं है, उसको पवित्र ज्ञान बोला गया। पवित्र ज्ञान का मकसद क्या होता है? जीवों को परमात्मा के नाम से जोड़ना, परमात्मा के लिए एक जिज्ञासा बने रहे। कोई मंत्र दे देता है, कोई जंत्र दे देता है, कोई कैसी साधना दे देता है, ताकि जीव गलत कामों से बच के कुछ ना कुछ करता रहे। जैसे लक्ष्य होता है पीएचडी तक पहुंचना, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी क्लास भी व्यर्थ नहीं है, वो भी बताई जाती हैं जीवों को, बच्चों को पढ़ाया जाता है, ताकि वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता चला जाए और उसे थोड़ा 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 ज्ञान समझ में आता जाए, दुनिया से उसकी दूरी बढ़ती चली जाए, क्योंकि संसार जगत ही माया है, इसी को त्यागना है। तो ये कब समझ में आता है कि हमारा कल्याण कब होगा? ये तब समझ में आता है जब हमें मूल ज्ञान सुनने का मौका मिलता है, जिसके लिए कबीर साहब ने कहा था कि पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो। धर्मदास जी को बोला था कि धर्मदास, जो ज्ञान मैं तुम्हें बता रहा हूं, इसको मूल ज्ञान को छुपा के रखना, और जो मैं कथा पसारा कर रहा हूं, इस कथा को तुम बताते चलना। कौन सी कथा? अनुराग सागर की कथा। उसी को बोला है कि यही कारण हम कथा पसारा, इन सब से कहिए राम न्यारा। क्योंकि धर्मदास ये जग बौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। ये जग बौराना, बौराना कहते पगला गया जिसको कहते हैं, ये दुनिया पागल हो गई है। ये परमात्मा को शरीर मान रही है, ये परमात्मा को जड़ तत्व मान रही है, ये परमात्मा को पत्थर तक मान के बैठ गई है। अब इससे ज्यादा बौराना क्या बोला जाए किसी को? इसीलिए बोला धर्मदास ये जग बौराना, कोई ना जाने पद निर्वाणा। निर्वाणा मतलब यानी मुक्ति पद को कोई समझ नहीं पा रहा कि मुक्त अवस्था क्या होती है। पत्थरों के सहारे मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, पानी के सहारे, नदियों में गोते मार के मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, पहाड़ों के चक्कर काट के मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये सब अवस्था बताई बौराना की। धर्मदास ये जग बौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण हम कथा पसारा, और इन सबसे कहिए राम न्यारा। इसी कारण मैंने ये 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण, मन, माया, इसको पूरा ढांचा बना के दे दिया कि कैसे कैसे ये जीव उलझा है, कैसे 16 पुत्र पैदा हुए, 16 पुत्रों में से कौन सा पुत्र क्या है, सारा समझाया। और उसके बाद एक कथा का पसारा कर दिया। अब कथा का पसारा जो है वो पवित्र ज्ञान है। उसी कथा को सुना सुना के आज तक जितने भी कबीरपंथी, ये सब कबीर बने बैठे हैं, जितने भी गुरु हैं। कबीर सागर की कथा सुना देंगे, आपको काल से डरा देंगे, फिर क्या कहेंगे? हम ही कबीर हैं, हम ही बचाएंगे तुम्हें काल से। क्यों? हम ही ने बताया तुम्हें काल क्या होता है, तुम तो उसकी पूजा कर रहे थे आज तक। और भोला जीव बेचारा समझ ही नहीं पाता कि कबीर है क्या। वो अपने गुरु को ही कबीर मान बैठता है। गुरु को मतलब गुरु के शरीर को, क्योंकि उन गुरुओं ने भी अपने स्वरूप को नहीं जाना, और वो अपने देही स्वरूप को ही कबीर घोषित करने में लग गए कि अंत समय में मैं ही आऊंगा, ये शरीर आएगा तुम्हें लेने। और भोला जीव अविवेकी, विवेक कहां से लाए? तो वो ज्ञान जो है वो पवित्र ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान नहीं है, लेकिन गलत ज्ञान भी नहीं है। गलत इसलिए नहीं बोलेंगे कि कहानी वही है, जो सत्य है उसी से मिलती जुलती है, लेकिन वो नहीं है जो ग्रंथों में लिखी है।
उससे बिल्कुल अलग है। जिस कबीर की आप खोज कर रहे हो कि मुझे कबीर साहब बचाएंगे, कबीर साहब को पहले जानना पड़ेगा कबीर साहब है क्या, कबीर साहब हैं कौन। ये तो पवित्र ज्ञान में बहुत बता दिए, बहुत बार, कि परमात्मा के पुत्र हैं, आते हैं, हमें समझा के लेके जाते हैं, काल से बचाते हैं। ये तो समझ लिया कबीर कौन है। अब जानो कि कबीर क्या है। हु इज कबीर समझ लिया। अब नाउ अब क्या करना है, व्हाट इज कबीर। तो कबीर साहब अपने बारे में क्या बता रहे हैं कि अगर मुझे चाहते हो तो पहले मुझे जान लो कि मैं हूं कौन। वो कह रहे कक्का केवल नाम है और बब्बा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा वाको नाम कबीर। अगर तुम कबीर को जानना चाहते हो तो जो सब में रम रहा है वो कबीर है, उसको जानो। जिसके लिए बोला नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्षर एक सब घट ही निवासा, वाही सो सतपुरुष कहिए, आदि अंत अक्षर कह रही है। ये सत्संग सुना ना, नहीं कबीर नहीं धर्मदास, इसमें उन्होंने पूरा भेद खोल दिया है। अगर विवेकी कोई हो 2 पल में समझ जाए। नहीं कबीर नहीं धर्मदास, यानी ये कबीर और धर्मदास की जो देही अलग अलग दिख रही है, इनमें से कोई परमात्मा नहीं है। वो कौन है, वो अक्षर है जो सकल घटवास, अक्षर यानी अविनाशी आत्मा। जीवात्मा मत समझना, आत्म देव की बात चल रही है यहां पर। जीवात्मा अलग होती है, वो अज्ञान दशा में होती है। जब वही ज्ञान में आ जाती है तो वही कबीर हो जाती है। जब तक वो अज्ञान दशा में है वो कबीरा कहलाती है। जिसको बोला है देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। जो कबीरा है वो भ्रम भ्रम यानी भ्रमित होकर रहता है। कहाँ रहता है, इस देह में, इस देही में ही कबीरा रहता है, भ्रमित अवस्था में। और यही कबीरा ज्ञान प्राप्त करके अपने मूल को समझ के कबीर हो जाता है। अरे कबीर कबीर का करे, तू खो जा अपन शरीर, और 10 इंद्रियां बस में कर, तू वापे आप कबीर। कबीरा से कबीर बनने का तरीका भी बता दिया आपको कि कैसे होना है। यानी एक अज्ञानी से ज्ञानी बनने का तरीका बता दिया। तो ज्ञानी और अज्ञानी है तो वो एक ही, लेकिन अवस्थाएं 2 हैं। जब ज्ञान भूल जाता है तो अज्ञानी बन जाता है, वही ज्ञान अर्जित कर करके ज्ञानी बन जाता है। एक ही चीज है, अवस्थाएं 2 हैं। कोई ये ना सोचे कि तुम जीव हो और परमात्मा कोई और आएगा तुम्हें बचाने, बिल्कुल गलत है। परमात्मा तुम्हें यहां परमात्मा बनाने आता है, तुम्हें तरीका बताता है कि तुम कैसे उस ज्ञान को प्राप्त करोगे। चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है, कंधे पे लाद के नहीं लेके घूमती कहीं पे। तो इसी को साहिब ने बोला है कि शब्द विहंगम चाल हमारी, मेरी चाल है विहंगम चाल। विहंगम चाल ऐसी चाल होती है जिसमें हम अपने गुरु की जो विधि है उसको प्राप्त करके गुरु के समान ही हो जाते हैं। हमें किसी अन्य की जरूरत नहीं पड़ती कि हमें कोई पार कराने आएगा। कहते गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। जब गुरु ने अपने समान ही कर लिया तो फिर अब कौन आएगा तीसरा बीच में। जब एक तैराक ने अपने बच्चे को तैरना ही सिखा दिया, चेले को, और वो दोनों ही अब तैरना जानते हैं, तो अब बचाने कौन आएगा। अब वो कला ही दोनों को बचा रही है, गुरु को भी चेले को भी। तो गुर जो होता है, गुर कहते हैं हुनर को। कहते तुम्हारे अंदर क्या क्या गुण है भाई, तो गुर है हुनर। कौन देता है, गुरु। तो गुरु क्या कह रहा है कि कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। इसी का जो है वृतांत दिया है गीता में। अध्याय 3 17वां श्लोक क्या कहता है कि बहुत सारी पूजा पाठ, बहुत सारी अर्चनाएं, बहुत सारे विधियां हैं देवताओं को खुश करने के लिए, ब्रह्म को खुश करने के लिए, लेकिन जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाता है, जो अपनी आत्मा में अचल हो जाता है, जो अपनी आत्मा में ही निपुण हो जाता है, वो किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहता। बिल्कुल सेम यही डिट्टो चीज गीता में बताई जा रही है। अब आत्मा में कैसे रमण करे, उसके लिए 4 अध्याय 34वां श्लोक बताया गया कि तुम किसी ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो अपने स्वरूप को जानता है।
जिसने अपनी आत्मा का अनुभव कर लिया है, जिसने अपनी आत्मा को पहचान लिया कि मेरी आत्मा क्या है, मेरा शरीर क्या है, मेरा मन क्या है, माया क्या है, 3 गुण क्या है, 5 तत्व क्या है, 25 प्रकृतियां क्या हैं, वो सारा सिस्टम उसने खोल दिया हो, वही आपको आपके स्वरूप का दर्शन करवा सकता है। नहीं तो आप सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। और वो गुरु देही और विदेही को अलग अलग करके समझा देगा। 34वें के बाद 35वां श्लोक क्या कह रहा है कि एक बार सत्य को जानने के बाद, अगर एक बार आपको झटका लग गया आत्मदेव का, यानी उसको अनुभव कर लिया, एक बार सत्य को जानने के बाद आप दोबारा कभी असत्य को प्राप्त नहीं हो सकते। यानी जिसने कभी करंट का झटका नहीं खाया, वो चलते पंखे को देख के ये सोच सकता है कि पंखा खुद ही चल रहा है। जैसे हम किसी आदमी को देखते हैं, चलते हुए आदमी को, तो हमें लगता है कि ये एक ही चीज है, बस चलने वाला और चलाने वाला एक ही है। हम दो करके कभी नहीं जान पाते उसको। लेकिन जो पंखे को छू रहा है और गलती से उसका हाथ किसी कटी हुई तार में कहीं पे गलती से लग गया, पंखे में जहां करंट का झटका लग गया उसे, उसी वक्त उसको बोध हो जाता है कि भाई इसमें 2 चीजें काम कर रही हैं। एक तो पंखा काम कर रहा है, लोहा, जिसको छूने पर मुझे कोई एहसास नहीं हो रहा करंट का, और एक इसको जो काम कर रही है विद्युत, जो इसको घुमा रही है, उसका अनुभव ही कुछ और है। तो वहां पर करंट का अनुभव हो जाने पर आपको लाख बार कोई कह ले कि पंखा ही करंट है, तो आप अब मानने वाले नहीं हो। आप समझ चुके हो कि पंखा करंट नहीं है। पंखे तो पड़े रहते हैं, खोल के रख दो यहाँ पे कितने, उसको छुओ, करंट नहीं है उसमें, लेकिन पंखे को चलाने वाली जो ताकत है वो करंट ही है। इसी प्रकार हमारी आत्मा भी एक एनर्जी है, इतनी जबरदस्त एनर्जी है कि हम सोच भी नहीं सकते वो क्या है। एक पल के लिए भी अगर आपकी सूरत उस आत्मदेव से जुड़ जावे, तब आपको एक पल में पता लग जाए कि असल में मैं हूं क्या, मैं कैसे इस बॉडी को चला रहा हूं, कैसे ये शरीर चल रहा है, हर चीज आपकी समझ में आ जाए। लेकिन जब तक आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, जब तक आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि आत्मा होती कैसी है। सुन तो बहुत बार लिया आपने कि आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, लेकिन है होती कैसी है। कहने का मतलब तुम कभी सोच भी नहीं सकते, अगर करंट ना लगा हो, कि करंट को छूने पर क्या अनुभव होता है। क्योंकि तुम ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, सारी दुनिया की चीजें छू लोगे, सोचोगे करंट भी ऐसा ही होगा। सारी दुनिया की हीरे जवाहरात, पन्ना, कोयला, मिट्टी, सब कुछ छू के देख लिया, लेकिन जो करंट का अनुभव है वो बिल्कुल अलग है सारे संसार से। इसी प्रकार आत्मा का जो अनुभव है वो इतना अलग अनुभव है कि आप हैरान परेशान हो जाओगे कि ये क्या है भाई, ये मैं हूं, ये है मेरा स्वरूप। जब उस चीज को प्राप्त करोगे तब नीर चीर का निबेड़ा हो जाएगा। फिर आपको ये काया क्या लगेंगी, ये लाशें बैठी हुई हैं। जैसे पंखे पड़े हुए हैं बिना लाइट के, तो आप उनको लाशें ही बोलोगे, और जब चल पड़ी तब भी आप उनको लाशें ही बोलोगे, क्योंकि वो तो मृत है ना, करंट की वजह से चल रहा है। ये शरीर मृत ही हैं, मरे हुए हैं, लेकिन आत्मा की वजह से चल रहे हैं, इसलिए जीवित लग रहे हैं। तो जब तक आत्मा का कनेक्शन जुड़ा है, हम कहते हैं पापा जीवित हैं, मम्मी जीवित हैं, भाई बहन जीवित हैं, और करंट ऑफ हो जाए तो हम क्या कहते हैं, पिताजी चले गए, माता चली गई, मर गए, भाई मर गया, मेरी बहन मर गई। क्योंकि हम उनके शरीर को चलते हुए देख के कह रहे हैं कि वो जिंदा है, जबकि शरीर मेरा भाई है ही नहीं, शरीर मेरी बहन है ही नहीं। शरीर तो मेरे भाई ने पहना हुआ है, कपड़े हैं, और शरीर ही बहन के कपड़े हैं। अब बहन कौन है, बहन है आत्मा। भाई कौन है, भाई है आत्मा। और ये जो कपड़े पहने हुए हैं ये मृत हैं, मुर्दा हैं ये कपड़े, लेकिन केवल चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं तुमसे, तुम्हें जवाब दे रहे हैं, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि यही मेरी बहन है, यही तो बोल रही है, देखो मुंह से बोल रही है, यही तो मेरा भाई है, देखो मुंह से बोल रहा है। जबकि ऐसा नहीं है। ये शरीर केवल जैसे गाड़ी चल रही है पेट्रोल की वजह से, ड्राइवर की वजह से, ड्राइवर गाड़ी नहीं हो सकता कभी, ऐसे ही शरीर कभी आत्मा और आत्मा कभी शरीर नहीं हो सकते। ये हमेशा से अलग थे और हमेशा ही अलग रहेंगे। लेकिन हमें ये सब तब समझ में आएगा जब हमें ऐसा कोई गुरु मिल जाए जो हमें इसे भिन्न भिन्न करके बता दे। नहीं तो जितने भी गुरु मिलेंगे
सब क्या करने वाले मिलेंगे? अपनी फोटो लगवा के मंदिर में खूब अगरबत्तियां घुमवाएंगे, खूब देसी घी की जोतें जगवाएंगे। यही गुरु मिलेंगे। आज से लेके जब तक गुरु प्रथा चल रही है यही होता आ रहा है। इसी को खत्म करना है। कैसे खत्म करेंगे इसको? ज्ञान से खत्म करेंगे, स्वरूप के ज्ञान से। गुरु को पूछो सीधे, क्या गुरु जी इसकी फोटो जो आरती कर रहे हैं कि ये आपका स्वरूप है क्या? जब ये आपका स्वरूप नहीं है, ये तो देही स्वरूप है, तो हम इसकी आरती क्या करें? वो भी जड़ फोटो की। आपकी आरती कर ले आत्मदेह समझ के, वो तो समझ में आता है। मतलब कि अगर कोई नोट है, कलर्ड नोट भी आ गया अगर नकली, तब भी धोखे से चल सकता है आपके पास। कभी नकली नोट नहीं मिला क्या किसी को? धोखे से मिल जाता है, नहीं ध्यान दिया, मिल गया 500 का। लेकिन अगर उस 500 के नोट को कोई फोटोकॉपी करा के ले आए तो क्या चल जाएगा आपके पास? तब तो कभी ना चले। तो कहने का मतलब है, इसको तो मान लो कि अगर इसकी आप पूजा कर भी रहे हो तो नकली नोट की पूजा कर रहे हो मान के चलो। अगर किसी गुरु की आरती भी करनी तो चलो समझ में आता है कि हाँ ये जीवित है, लग रहा है। लेकिन इसका भी फोटोकॉपी करवा लो, अगर इस नकली नोट की भी फोटोकॉपी करवा लो, उसकी पूजा तो समझ में आ रही ना सीधी, पर जड़ बुद्धि वालों के समझ में नहीं आ रही। उनको तो फोटोकॉपी छोड़ो, उनको सीधा कागज भी दे दोगे ना कोरा, वो भी नोट समझ के रख लेंगे। ऐसे भी है दुनिया में। तो इसी को विवेक कहते हैं। राम जी जीवित हैं, तुम्हारे सामने हैं, तुम आरती करो राम जी की, आत्मदेव मान के करो, क्या दिक्कत है? आत्मदेव तो प्रेजेंट ही है ना, तभी तो बॉडी चल रही है। कबीर जी की आरती करनी है, ठीक है, कबीर को आत्मदेव मान के करो। नानक जी की करनी है आरती, जीवित की करो। लेकिन तुम उनकी फोटो की आरती कर रहे हो, उनकी पत्थर की मूर्ति बना के आरती कर रहे हो, ये बिल्कुल मना है कबीर पंथ। इसी को दादू जी की वाणी में बोला है कि दादू का पिंजड़ा पड़ा और वो नानक की दे। गरीबदास जी की वाणी में, दादू का पिंजड़ा पड़ा और वो नानक की दे, इनमें सदगुरु कौन है, मोह को बड़ा संदेह। उन्होंने ये साफ कर दिया कि जब तक तो शरीर वो चला रहा था गुरु, क्योंकि गुरु तो शरीर है ही नहीं, गुरु आत्मदेव है। जब तक वो काया चला रहा था तब तक तुम उसकी आरती करो, समझ में आता है। लेकिन जब शरीरों को छोड़ दिया आत्मा ने, अब किसकी आरती कर रहे हो? या किसी गुरु की फोटो खींच के आरतियां लगा रहे हो, तो किसकी आरती कर रहे हो? कागज की आरती कर रहे हो, कलर की आरती कर रहे हो। आत्मा की बोली गई है आरती। आप अपने माता पिता की आरती कर सकते हो, अपने गुरुजनों की आरती कर सकते हो, कोई रिश्तेदार आ जाता है तो उसकी आरती कर सकते हो, क्योंकि वहां पर आत्मदेव है, तुम्हारी बात का जवाब दे रहा है वो। लेकिन तुम किसी पत्थर की पूजा करो, आरती करो, उससे पूछो हालचाल, वो बताएगा क्या अपना हालचाल? आशीर्वाद मांगो तो देगा क्या हाथ पे, सिर पे हाथ रख के? नहीं देगा। इसीलिए उसको बार बार कबीर साहब ने मना किया है कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अगर पत्थर पूजने से हरि मिल जाए तो इससे सस्ता तो कुछ है ही नहीं, तो फिर तो मैं पहाड़ पूज लूं, बड़ा वाला हरि मिलेगा। और वहां से ये चाकी भली पीस खाए संसार, उससे ये चक्की अच्छी है कि तुम्हारा कम से कम घर में आटा तो पीस के दे रही है। तो इसी को समझाते हुए कबीर साहब ने बहुत सी बातें बताई, लेकिन हम जीवों के समझ में नहीं है। इसलिए उन्होंने एक समय निर्धारित कर दिया। समय क्या निर्धारित किया कि ये पवित्र ज्ञान कब जाके आगे मूल ज्ञान में बदलेगा। कहने का मतलब यही पवित्र ज्ञान जो आपने अनुराग सागर पढ़ी है, यही ज्ञान कब मूल ज्ञान के द्वारा खुलेगा। वही 16 पुत्र बाकी लोग भी बताते हैं, हम भी बताते हैं। उनके पुत्र वैसे पुत्र हैं जैसे आपके पुत्र हैं 16, किसी का नाम रामू, किसी का नाम श्यामू। और हमारे वाले मूल ज्ञान में ये 16 पुत्र तुम्हारे 16 गुण हैं। दया है, शील है, संतोष है, जलरंगी है, कुरुम है, ये सारे तुम्हारे अपने पुत्र हैं जो तुम्हारे पास अभी भी हैं। लेकिन तुमने बाकी 15 को पीछे करके एक पुत्र का कहा ज्यादा मान लिया हुआ है, वो है तुम्हारा मन, तुम्हारा ही पुत्र है। अब उसी के मन के कहे पे ये जो पिता है ये उस पुत्र का गुलाम बन बैठा है और कुछ नहीं है। यानी जिसको पैदा किया उसी के अंदर आ गया ये, अब गुलाम बना बैठा है और अपने स्वरूप को भूल गया है, अब उसकी गुलामी कर रहा है। तो एक भजन भी आता है कि तू सबका सरदार है, गुलाम कैसे हो रहा। जब मैं सरदार हूं सबका और मैं ही गुलाम हो गया तो बचाएगा कौन फिर? यहां पे दिक्कत आ जाती है। तो उसी के लिए एक ज्ञानी है
जो हमें बचाएगा, ज्ञान रूप से बचाएगा, वो भी हमारा ही गुण है। ऐसा गुण आएगा कि तुम ज्ञान में आ जाओगे, बाकियों से ऊपर उठ जाओगे, तो तुम्हें सारे पुत्र समझ में आने लग जाएंगे, क्योंकि बिना ज्ञान के कुछ समझ में नहीं आता। तो मन भी हमारा एक गुण है, मन के मते न चालिए, मन है पक्का दूत। और ज्ञान भी हमारा एक गुण है, जिसके लिए साहिब ने बोला है कि नीर शीर का करे निबेड़ा, कहे कबीर सो हंस है मेरा, यानी ज्ञान अज्ञान का निबेड़ा कर लो। ज्ञान में आ जाओ। आओगे कैसे? मोमबत्ती अपने आप तो नहीं जल सकती। एक मोमबत्ती आती है, आप दिवाली में मोमबत्तियां लगाते हो ना दीवार में, दीवार पे पहले 50, 60, 70 मोमबत्तियां लगा देते हैं, खड़ी कर देते हैं, दिया लगा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? एक दिया लेके बढ़ते रहते हैं और जलाते रहते हैं। यानी रोशन सबने होना है, रोशनी सबके पास आएगी, लेकिन एक जोत शुरुआत करती है, उसके बाद देखते 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 लाखों करोड़ों अरबों जोतें जग जाती हैं, और ये सारा जितना भी अज्ञान है संसार का, ये खत्म हो जाता है। अब मैं कई बार कहता हूं कि पूरे संसार में ये ज्ञान चलेगा, तो लोग हंसते हैं, कहते हैं बताओ ये ज्ञान चलेगा संसार में। अब उनको ये नहीं पता कि आज से केवल 1400 साल पहले केवल एक कुरान किताब जो है, ग्रंथ है, उसको लेके एक आदमी चला था। जब ना सोशल मीडिया था, ना कोई तुम्हारे पास ऐसे टेलीफोन थे, पैदल चला था। और चलते 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 आज कितने देशों में है मुसलमान धर्म? 56 देशों में है। ऐसे ही एक बार बाइबल लेके चला था एक बंदा, ना कोई सोशल मीडिया, ना कोई ऐसे हवाई जहाज थे तब, और चलते 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 आज आधे से ज्यादा दुनिया बाइबल को मान रही है, जो केवल एक कहानी मात्र है। कहानियां हैं केवल बाइबल में। तो कहानियों को सुन सुन के जब आधी दुनिया से ऊपर कन्वर्ट हो गई, तो भाई मूल ज्ञान तो कुछ और चीज है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ही आ जाएंगे, लेकिन जितने विवेकी हैं संसार में, वो तो पीछे रहने वाला नहीं है। तो यही कबीर साहब ने बोला कि सतनाम के लिए क्या बोला? घर घर होगा बोध विचारा। अब घर घर में आप खुद समझ सकते हो घर घर क्या होता है। घर घर हम कहते हैं घर घर में ये ज्ञान आ गया, तो इसका मतलब क्या होता है? यानी हर घर में ज्ञान चर्चा होगी। पड़ोसी के यहाँ आप जाओगे, आपके यहाँ कोई और पड़ोसी आएगा, बात छिड़ेगा परमात्मा की, क्योंकि जिसके भी ये ज्ञान समझ में आ जाता है वो रह ही नहीं सकता दूसरों को बताए बिना। आप अपने आप लगा के देख लो अपना हिसाब। जब आपको कोई भी गुरु मिला, आपने हमेशा यही चाहा कि किसी और का भी भला हो जाए। तो ये तो मूल ज्ञान है। जब बाकी गुरुओं का प्रचार आपने इतना जोरदार किया, जो मूल ज्ञान नहीं भी था, तो ये तो मूल ज्ञान है भाई। इसके आगे तो सब वैसे ही फेल हैं, क्योंकि वहां पर तो बहसबाजी हो भी सकती थी, यहां तो धराशायी होता है बंदा सामने। यहां तो जवाब ही नहीं आएगा आपकी बात का। बस हार के क्या करेगा? अगर ज्यादा से ज्यादा होगा तो आपसे मुंह मोड़ देगा, आपको कह देगा भाई मेरे साथ इसके मैटर पे बात नहीं करना। लेकिन आपके ज्ञान को कोई काट नहीं सकता, ये अकट ज्ञान है। इसके आगे नतमस्तक ही होना है सबने, बस विवेकी होना चाहिए। तो अविवेकी के लिए साहिब ने मना भी किया है कि जो लगे कि भाई अविवेकी है, जो किसी दुनियावी चीज को प्राप्त करने के लिए किसी गुरु की शरण में गया है। जैसे किसी के बच्चे नहीं हो रहे, अब वो चला गया किसी गुरु के पास, और परमात्मा ने दया कर भी दी, बच्चा उसके हो गया, तो क्या छोड़ेगा उस गुरु को? कभी ना छोड़ेगा। किसी की किडनी फेल हो गई हो, उसने किडनियां ठीक कराने के लिए किसी गुरु से नाम लिया है, तुम्हारे ज्ञान को समझेगा? कभी नहीं समझेगा। तो साहिब क्या कह रहे हैं? हीरा वहाना खोलिए जहां कुंजड़ों की हाट, और चुप की गठड़ी बांध के निकल अपनी बात। तो ये ज्ञान उनके लिए भी नहीं है जो दुनियावी चीजों को प्राप्त करने के लिए गुरु धारण करने गए हैं। ये ज्ञान उनके लिए है जो इंसानी चूल्हा बर्बाद ना हो जाए, इसलिए गुरु के पास गए हैं और अपने इंसानी चोले को सफल करने के लिए गए। उनको इससे कोई मतलब नहीं कि इस गुरु से मैंने नाम लिया मेरा धंधा चौपट हो गया, इस गुरु से मैंने नाम लिया मेरी नौकरी चली गई। इससे कोई मतलब नहीं है। नौकरी चली गई तो क्या तुम्हारी किस्मत खत्म हो गई क्या? अरे नौकरी गई है तो कोई बिजनेस चलेगा। बिजनेस अगर गया है तो कोई नौकरी करोगे, पेट में तो जाएगा, अन्न तो जाएगा, रोटी तो मिलेगी। जब वो जानवरों को भूखा नहीं सोने दे रहा है, तो आप तो इंसान हो, कुछ ना कुछ तो रास्ते आपके खोलेगा। इसलिए सबसे पहले पूरा विश्वास और निस्वार्थ
जो है वो होना चाहिए आपका। स्वार्थवश भक्ति करोगे तो ये बिजनेस हो गया। आज गए हो, किडनियां ठीक हो गई, कल को किडनी फिर फेल हो गई, फिर कोई दूसरा गुरु ढूंढोगे, कोई और मिल जाए भाई दोबारा से ठीक करवा दे। तो ऐसा नहीं, क्योंकि आजकल इतना ज्यादा धर्म के नाम पे पाखंड फैल चुका है कि अब क्या बताया जाए। कितने बाबा लोग बैठे हैं, आप यूट्यूब खोल के देखोगे बस, इतने बाबा लोग बैठे हैं जो आजकल हनुमान जी से घूसे पड़वा रहे हैं लोगों के। हनुमान जी इसके घूसे मारो, हनुमान जी घूसे मार रहे हैं उनके एक बार कहने पे। अरे भाई तो बॉर्डर पे भेज दो ना सबको। फिर इतने फौजी मरवा रहे हो, उनकी माएँ रो रही हैं, उसके बाद देश से कितना पैसा उनके अकाउंटों में ट्रांसफर हो रहा है, वो सारा बच जाएगा। सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात है, जो हनुमान जी एक घूसा मार के देव राक्षसों को खत्म कर देते, वो 20-20 घूसे मार के भी वो बंदा बढ़िया आराम से घर जा रहा है। मैं हैरान होता हूं, जो हनुमान जी 20 घूसे मार रहे हैं और फिर बंदा आराम से घर जा रहा है वापस, तो सोचो फिर क्या बना दिया तुमने हनुमान जी को। महाबलशाली जो अपने एक हाथ से उठा के पूरा पहाड़ जिन्होंने अपने हाथ पे रख लिया, उसका घूसा कोई खा सकता है क्या? पर दुनिया को समझ में नहीं आ रहा है। भेड़ चाल लगी हुई है। भरमाने वाले बहुत हैं, भरमने वाले उससे ज्यादा हैं। दिक्कत ये है। लेकिन जब परमात्मा की दया होती है और आत्मज्ञान की जागृति होती है, तब इन चीजों से बंदा ऊपर उठ जाता है, तो फिर उसे कोई भरमा नहीं सकता। तब जो ज्ञान आता है वो है मूल ज्ञान, यानी सबका जड़, सबकी जड़ सामने आ जाती है कि हमारी तुम्हारी ये जितने भी जीव हैं, इसका मूल क्या है? इसका मूल है परमात्मा। उसी परमात्मा को आत्मदेव कहा जाता है, जीवात्मा नहीं। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं मेरे सत्संग सुन के, ये जी आत्मा को परमात्मा कहते हैं, यानी जीवात्मा को परमात्मा कहते हैं। बिल्कुल नहीं कहते हैं। पहले ही सत्संग से मैं कह के थक गया भाई, जीवात्मा अलग है, परमात्मा अलग है। यानी जीवात्मा अलग है और आत्मदेव अलग है। आत्म के आगे देव लगा है। तुम क्या देव हो? तुम्हारे नाम के आगे तो देव नहीं लगा। तो तुम क्या हो? जीव हो, लेकिन आत्मा हो, लेकिन जीव हो। आत्मा यानी अविनाशी। आत्मा का मतलब है अविनाशी, क्योंकि आत्मा न कट सकती है न जल सकती है। अब तुम हो जीव आत्मा, अविनाशी तो हो लेकिन जीव अवस्था में हो। और जब तुम देव लगवा लोगे पीछे, आत्म देव, तो वो कुछ और ही चीज हो जाती है, जिसके लिए गुरु ग्रंथ साहब ने बोला है आत्मदेव पूजिए। अब कह दो गुरु ग्रंथ साहब भी अज्ञान बोल रहा है, आत्मदेव की बात कर रहा है, परमात्म देव की क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आत्मदेव और परमात्मा पर्यायवाची हैं। नहीं समझ में आ रहा है, इसी में उलझे पड़े। मैं कई बार रिकॉर्डिंग सुनता हूं, कई लोग भेज देते हैं कि देखो नितिन दास तो जीवात्मा को परमात्मा कहता है, तो पारक सिद्धांत में और नितिन दास में क्या फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है भाई। पारक सिद्धांत जीव को सर्वे सर्वा मानता है, जैसे जैनी लोग जीव को ही मानते हैं। जीव से आगे का ज्ञान उनके पास नहीं है। लेकिन कबीर साहब ने जीव ज्ञान का खंडन किया है। जीव तो फंसा हुआ है 1,84 में। जीव सोई जो जुग जुग जीवे, 1,84 माही, बेधरे भर में 84, निर्भय कबहू नहीं। वो निर्भय कभी हो ही नहीं सकता, वो परमात्मा कैसे हो गया? तो जीव का कबीर साहब ने खंडन किया है और आत्मदेव की महिमा गाई है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, जीव ज्ञान बिना नर भटके नहीं बोला उन्होंने। इसी लाइन में दोनों अवस्थाओं का ज्ञान है। आत्म ज्ञान बिना, एक हो गया ये ज्ञान जो हमें प्राप्त करना है। अब किसको करना है? नर भटके। अब नर क्या है? नर क्या है? नर और नारी क्या है? जीव हैं। इसी लाइन को पकड़ लो, तब भी समझ में आ जाएगा कि जीव को कौन से ज्ञान की जरूरत है? आत्म ज्ञान की जरूरत है। नर और नारी जीव हैं। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मोहे देखता आवे हंसी। लेकिन जल्दी समझ में नहीं आती ये बात। इसी को साहिब ने बोला, बहु बंधन में बांधिया एक बेचारा जीव। अगर जीव ही सर्वे सर्वा कह देते कबीर साहब, तो बेचारा क्यों लगा रखा उसके आगे? वो बेचारा है। अभी गाय को बांध दो तुम संगल से,
लोहे के गेट से, और वो बेचारी हो गई, नहीं खोलोगे तो खड़ी है बेचारी भूखी प्यासी। तो बेचारा ही है ये जीव, चाहे किसी भी श्रेणी में चला जाए। ये लोग कहते हैं परख सिद्धांत वाले की जो 184 वाले जीव हैं वो हैं बेचारे, आदमी थोड़ी नहीं है बेचारा। आदमी तो स्वतंत्र है काम करने के लिए। कौन सा स्वतंत्र है भाई? सारे कर्मों के तो फल मिल रहे हैं उसे, स्वतंत्र कहां से हो गया? स्वतंत्र वो होता है जो कुछ भी करे उसको कोई फल ना मिले, पाप करे चाहे पुण्य करे फलों से न्यारा रहे, वो स्वतंत्र है। ऐसा कौन है भाई? दिखा दो। ऐसा कोई नहीं है, जीव तो कदापि नहीं है। हाँ, एक अवस्था ऐसी है जो गुरु प्रदान करता है, वहां पर जाके वो अकर्ता हो जाता है। वो कौन सी अवस्था है? वो आत्म अवस्था है, वो आत्म ज्ञान है। जीव अवस्था में तो कोई ऐसा कर्म है ही नहीं जिसका फल जीव को ना मिले, लेकिन आत्म ज्ञान में रह के वो सारे फलों का त्याग कर देता है। उसको समझ में आ जाता है मैं कुछ करता ही नहीं हूं। जब मैं कुछ करता ही नहीं तो मैं फल की इच्छा क्यों करूं? इसीलिए बोला गया ना, हे अर्जुन कर्म कर फल की इच्छा मत कर। लेकिन केवल कहने से थोड़ी नहीं हो जाएगा ये आत्मज्ञान में रमण करना पड़ेगा। आत्मज्ञानी गुरु मिलेगा, आपको भेद बताएगा कि कैसे कैसे आप इस बंधन से छूट सकते हो, अकर्ता कैसे बन सकते हो, पूरी चीज समझाई जाएगी। तो जब जीव अवस्था से आप पीव अवस्था में आते हो तब आपको हर चीज समझ में आ जाती है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। अंत समय में जो जमदूत आते हैं, जो काल भगवान आता है, कौन है वो काल? कोई अलग से आता है क्या काल? कौन है काल? मन। अब समझ लो बात इतनी सी। अब समझना है इसको, जो बात मैं बताने जा रहा हूं, अभी तक बताया नहीं मैंने, आज मैं बता रहा हूं, इसको समझ लो अच्छी तरह। आपको पकड़ेगा कौन अंत में? मन। और मन से छुप के कौन सा काम किया आज तक आपने? कर सकते हो क्या? बस यही सिस्टम है। हमारे सत्संग सुन के लोग आजकल क्या कहते हैं? अरे कोई काल नहीं है, कोई काल नहीं है। क्यों? नितिन दास के सत्संग सुन के निडर हो गए हैं। बाकी गुरुओं ने काल काल करके उनको भीगी बिल्ली बना दिया था। हमारे सत्संग में मैंने एक दोहा बोला केवल कि काल काल क्या करे। जो काल वाला दोहा था ना, जितनी मन की कल्पना काल कहावे सोए, उसको सुन के ये कह रहे, अरे अब तो काल ही नहीं है, हम तो बस निर्बंध हो गए हैं, अब जो मर्जी बोलो, जो मर्जी ज्ञान देते रहो यूट्यूब पे। 36 गुरु बन के बैठ गए। क्यों? काल का डर खत्म हो गया। ऐसा नहीं है कि काल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, काल है। लेकिन वो कैसे पकड़ेगा तुम्हें ये नहीं पता। ये मन ही काल है। अगर काल नहीं है माना ठीक है, बाहर से कोई काल नहीं है, अगर अपना ही मन तुम्हें कोड़ी बना दे अगले जन्म में, फिर क्या कर लोगे? फिर काल है कि नहीं है? अपना ही मन तुम्हारे पीछे पूंछ लगा दे, कुत्ता बना दे, तुम्हें सुअर बना दे, फिर काल है कि नहीं है? अरे भाई काल है, लेकिन वैसा नहीं है जैसा तुम्हें बताया गया था। ये काल हमारा मन है और हमारा सारा लेखा जोखा इसके पास है। और ये तुमसे 2 मिनट में उगलवा लेगा। हाँ भाई वो काम किया था ना, दरवाजा बंद था, तू अकेला लगा हुआ था काम करने, वो था वहां पे, तुम हाथ खड़े कर दोगे, हाँ मैं कहां से बचोगे? भले वहां सीसीटीवी कैमरा नहीं था, पर ये कैमरे तो है ना। कोई भी काम आपने किया अपने मन से छुपा के दिखा दो, आप नहीं छुपा सकते। यानी काल के हाथ में तुम्हारा पूरा रजिस्टर है। अब इससे कैसे बचेंगे? क्या रास्ता है बचने का? एक ही रास्ता है। जब आप इस अनुभूति में आ जाओ कि मैंने कुछ किया ही नहीं, तभी आपसे बोलेगा तूने यहां किया था, मैंने कहां किया? तूने वहां वो किया था, मैंने कहां किया? अब मैं जानता हूं किसने किया है, ये तूने किया है। वहां पर उसकी टोपी उसी के सर पहना देनी है, क्योंकि हमें अनुभव हो गया कि मैं कुछ करता ही नहीं हूं। और जब मैं कुछ करता ही नहीं हूं तो मैं भोगूं क्यों? बस इतना सा खेल है। यानी एक डायरेक्टर पूरी फिल्म भी खुद ही लिखवा के, सारा कुछ करवा के, हीरो को भी उसमें डाल के, और 25-30 कत्ल करवाने के बाद फिल्म भी खत्म हो गई, उसके बाद हीरो को पकड़ ले कि तूने 20-25 आदमी मारे हैं, तो वो क्या कहेगा हीरो? हो भैया मैंने नहीं मारे, तेरी कहानी, तूने एक्टिंग करवाई, तूने सारा कुछ करवाया, तेरा लेखा जोखा वहीं तक था, आगे अब मेरी अलग जिंदगी है, मैं अकर्ता हूं, मैंने किसी को नहीं मारा।
यानी उस फिल्म से अपने आप को बाहर निकाल लेना। यानी ये जो दुनिया रूपी फिल्म चल रही है, इसमें से अपने आप को बाहर निकाल लेना। लेकिन कोई नहीं निकाल पा रहा। क्यों? क्योंकि ये जो तुम्हें रोल मिल गया है, इसमें इतने ज्यादा रम गए हो कि मैं तो इसका पति हूं, मैं तो पति हूं इसका। तुम्हें लाख कोई समझाते तू इसका पति नहीं है, तुझे रोल मिला है केवल। ना 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 ना, मैं तो पति हूं, ये मेरे पिता है, ये मेरा बेटा है। इस रोल को जो पकड़ लिया तुमने, बस समझ लो कि अब तुम्हारी श्यामत है। इसलिए जितना जल्दी हो सके इस फिल्म से अपने आप को अलग कर लो। फिल्म चलती रहेगी, चलने दो। क्या शूटिंग करने के बाद हीरो घर नहीं जाता? रोज जाता है, इसलिए रोज समझ में आता है उसको कि हाँ भाई ये केवल फिल्म चल रही है। और कुछ बंदे होते हैं जो उसी फिल्म में इतने रम जाते हैं, जैसे बिग बॉस नाटक आता है, 50 दिन तुमने इसी कमरे में रहना है। उनको डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है 50 दिन के बाद कि भाई ये दिमाग में ऐसी स्टोरियां चल रही हैं, खत्म ही नहीं हो रही। कुछ हीरो लोग किसी राजा महाराजा की एक्टिंग करते हैं तो इतना ज्यादा रम जाते हैं उसमें कि वो घर में भी अपने आप को राजा ही समझते रहते हैं। अपनी बीवी को कहते हैं लाओ नाश्ता पेश किया जाए। ये रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको। कितने हीरो का इंटरव्यू सुनो कि हमें साइकेट्रिक डॉक्टर के पास जाना पड़ता है फिल्म खत्म करने के बाद भी, भैया राजा बने बैठे हैं, आम आदमी बना दे हमें दोबारा से। बस वो तो इतने दिनों में उलझ गया और तुम तो सारी उम्र में रोल कर रहे हो। तुम्हारे दिमाग से कब निकलेगा ये तभी निकलेगा जब तुम्हें ऐसा गुरु मिल जाएगा जो तुम्हें तुम्हारे इस रोल से बाहर होने का तरीका बता दे। और जब तुम एक बार बाहर हो जाओगे तो हे अर्जुन, एक बार बोध हो जाने पर तुम्हें दोबारा कभी कोई भ्रमित नहीं कर सकता। जब तुम्हें समझ में ही आ गया कि मैं हूं क्या, मेरे हाथ ना मेरे पैर ना मेरी आंखें ना मेरे कान ना मेरा मुंह, तो मैंने क्या बोला, क्या सुना, क्या किया? कुछ नहीं किया। ये हाथ पैर आंख मुंह किसके हैं? हे अर्जुन, इस दुनिया में जितने भी कर्म होते हैं वो त्रिगुणी माया, मन और 5 तत्व 25 प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं। आत्मा अकर्ता है, आत्मा कभी कुछ नहीं करता। ये है मूल ज्ञान गीता का। लेकिन ये समझाने वाला कोई मिल नहीं रहा। कृष्ण जी की आरतियां घुमाने वाले सारे हैं, लेकिन कृष्ण जी क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, वो समझ में किसी के आने वाला नहीं। इसीलिए कबीर साहब ने गुरु की महिमा गाई है। गुरु की महिमा का मतलब ये नहीं कि जितने 1,25,000 गुरु बैठे हैं कबीर पंथ में तो वो सब गुरु बड़े गोविंद से हो गए। फिर तो सारे गुरु गोविंद से बड़े हो। गोविंद को तो बिल्कुल ही बच्चा बना दिया सबने कि गोविंद तो मुझसे भी छोटा है, मुझसे भी छोटा, मुझसे भी छोटा। सब यही दोहे लेके बैठे हैं, गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, अपने आप को गोविंद से बड़ा करने के लिए। लेकिन दोहा तो ये भी है कि झूठे गुरु को झटक दे और शिष्य शाखा को फूक, और वाह में दोष जरा नहीं शब्द काम को, ये कोई अपने ऊपर फिट नहीं करेगा। वाणी तो ये भी है, जिस गुरु से भरम ना मिटे, भ्रांति जीव की ना जाए, सो गुरु झूठा जान के त्यागत देर ना लगाए। ये कोई नहीं फिट करेगा अपने ऊपर, क्योंकि गोविंद से बड़े बनने का चस्का लग गया है जी। कैसे बनना है? अचला लंगोटी ले लो, बैठ जाओ ऊपर, हो गए गुरु बड़े गोविंद से। अब गोविंद क्या है? अब तो गुरु गुरु है, आजा बेटा गुरु 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 कर। ये सब भरमजाल है। कबीर साहब ने गुरु बड़े गोविंद से उस ज्ञान के लिए बोला है कि तुम गोविंद को सीधे नहीं पा सकते, तुम ज्ञान अर्जित करो, गुरु के पास जाके ज्ञान लो। केवल गुरु के पास जाके गोविंद नहीं मिलेगा। अगर तुम अज्ञानी गुरु के पास चले गए फिर क्या मिल जाएगा? गोविंद दे देगा वो गोविंद। गोविंद से बड़ा गुरु कौन है? गोविंद का ज्ञान। पानी तुम्हारा गला गीला करेगा, बिल्कुल सही है, लेकिन पानी गला, पानी से भी ज्यादा बड़ी चीज क्या है? पानी का तुम्हें ज्ञान हो जाए, पड़ा कहां है, तभी तो गीला करेगा। 5वीं गली में घड़ा पड़ा हुआ है एक, नीले मकान के काले गेट के आगे, और पूरे 20-25 किलोमीटर पानी नहीं है। अब पता है तुम्हें कि गला, मेरा गला जो है गीला पानी से ही होगा, यानी गोविंद से ही काम बनने वाला है। लेकिन गोविंद से भी बड़ा कौन है? पानी से भी उस वक्त बड़ा कौन है? जो तुम्हें ये ज्ञान करवा दे कि घड़ा है कहां, मेरे को ढूंढते रहो 20 किलोमीटर। तो गुरु बड़े गोविंद से यहां ज्ञान गुरु की बात की गई है, ज्ञानी गुरु की बात की गई है, जो गुरु तुम्हें सही ज्ञान दे दे।
नहीं तो गुरु तो सारे ही बैठे हुए हैं, किसी के भी पास चले जाओ फिर सतगुरु की तो महिमा ही खत्म हो गई। फिर साहिब क्यों बोल रहे हैं कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बनती है। सोई, सोई का क्या मतलब है? केवल उसको सोई गुरु नित बंदी है जो शब्द बतावे ताओ। तो बाकियों को क्या करना है? जब सोई बोल दिया कि सोई गुरु नित बंदी है, केवल उसकी वंदना करनी है, तो बाकी का क्या करें? छोड़ना है। जैसे पीएचडी तक पहुंचते पहुंचते सारे गुरु क्या किए तुमने? छोड़ दिए। ये नहीं समझ में आ रहा लोगों को। केवल विवेकी गुरु की महिमा गाई है कबीर साहब ने। गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठोर, शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। चलो शब्द विवेकी पारखी तो माथे का मोर हो गया, बाकी का क्या करें? छोड़ दो। इसी को बोला है सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। जब अक्षरों को छुड़वा देगा तो अक्षर देने वाले गुरु को तो ऑटोमेटिकली छोड़ दोगे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। तो यहां गुरु को छोड़ने में कोई पाप नहीं लग रहा कि कोई कहे नहीं जी हमने तो गुरु बना लिया, अब हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो पापी हो गए। नहीं, जब लग मिले नहीं शब्द वो सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। तो इसलिए गुरु कौन होता है? जो आपके मन से परे की बात बता दे। ये जितने भी बैठे हुए हैं ये सब सुन सुन के बोल रहे हैं लोगों से। मन से परे की बात वही जानता है जिस पर परमात्मा ने खुद अपनी कृपा कर दिया, नहीं तो कोई जान ही नहीं सकता, जितना मर्जी जोर लगा ले। अगर हमारी मेहनत से हम परमात्मा को पालें तो परमात्मा भी बंधन में आ गया, परमात्मा भी फिर अनंत नहीं रहा। समझो बात को। अपनी मेहनत से हम कुआं खोद के पानी निकाल सकते हैं, अपनी मेहनत से हम हवाई जहाज लेके आसमान में जा सकते हैं, अपनी मेहनत से हम समुद्र तक पार कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा को नहीं पा सकते। जो परमात्मा किसी को मिलता है तो वो अपनी कृपा से मिलता है, वो दया करता है। प्रभु कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। जब मालिक दया करता है तो वो साधु मिलता है जो तुम्हें नाम की बख्शीश करे। और वो बख्शीश कहां से हुई है? उसको भी उस परमात्मा ने ही करी है, वो कोई घर से लेके नहीं आया है। तो कहते अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे। यानी कि जो कहते हैं लोग नाम जप के परमात्मा मिलता है, तो वो वाणी कह रही है कि अपने सेवक की आपे राखे। वो खुद ही उस जीव की उंगली, अपनी उंगली उस जीव को पकड़ा देता है। जैसे एक अंधा आंख वाले को नहीं पकड़ सकता, ऐसे जीव कभी परमात्मा को नहीं पा सकता। यानी अपनी अवस्था को बदल ही नहीं सकता, कोई बदल ही नहीं सकता। बदलाने वाला कौन है? वो परमात्मा स्वयं ज्ञान देने आता है और समझा के उसको बदल देता है। किसी को बोला कोटि तो ब्रह्मा भय, कोटि भय ईश, और साहिब तेरी बंदगी से जीव बने जगदीश। बस इसी को समझना है। इतनी सी बात समझ ली तो तुम खुद ही काल से ऊपर आ जाओ। काल तुम्हारा मन है और तुम्हारा मन तुम्हें पकड़ने के लिए तैयार बैठा है। तुम आओ तो सही उसके चक्कर में, सारी दफाएं लगा देगा। तो कर ले गुरु वकील, मुकदमा भारी है। बहुत बड़ा भारी मुकदमा लगा हुआ है हमारे पास। भारी मुकदमा इसलिए कि जो मैंने आज तक कुछ किया नहीं है उसका भी ढेर में गड़ा सिर पे रख के घूम रहा हूं कर्मों का। ये है मुकदमा भारी। जो तुमने कभी कुछ किया नहीं है उसका फल तुम ले रहे हो बार बार, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि मैंने कैसे नहीं किया, क्योंकि तुम खुद ही मोहर लगा रहे हो मैंने किया मैंने किया मैंने किया, क्योंकि अपने स्वरूप को नहीं जान रहे। ड्राइवर गाड़ी चला के आ रहा है और 50 लीटर पेट्रोल डलवा रहा है हर हफ्ते, लेकिन ये सोच रहा है कि मैंने पिया। बस दिक्कत ही है, जब तक ड्राइवर ये कहता रहेगा कि मैंने पिया मैंने पिया मैंने पिया, जब तक वो भुगतता रहेगा। यानी जीवात्मा हमेशा कर्ता बनी हुई है और आत्मदेव अकर्ता है। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब ने बोला है कि जब लग जानू मैं हूं कर्ता,
तब लग गर्भ जून में फिरता। जब तक तुम अपने आप को कर्ता मान रहे हो तब तक तुम्हें गर्भ जून मिलनी ही मिलनी है, कोई रोक ही नहीं सकता। इसीलिए अकर्ता ज्ञान क्या है? विदेही ज्ञान। जब तुम विदेही हो गए, जब तुम देही रहे नहीं, अब करा किसने फिर? अभी तक इसलिए समझ रहे क्योंकि तुम अपने आप को देही मान रहे हो, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि मैंने हाथ उठाया, मैंने झापड़ मारा, मैंने घूसा मारा। यही अज्ञान है। ये सब मन, माया, 3 गुण, 5 तत्व, 25 प्रकृति का खेल है, जिसमें से तुम्हें विदेही ज्ञान प्राप्त करके निकल जाना है। चलो, बाकी यूट्यूब हमारा सत्संग चलता है, कैद कबीर सुनो भाई साधो पे। आप सुनिए, 1 नंबर से स्टार्ट करिए, आगे बढ़ते जाइए, हर चीज समझ में आएगी। कुछ नहीं आता तो पूछ भी सकते हैं, मैंने फोन नंबर दे रखा है। इसी के साथ मैं वाणी पे विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। मेरे साहिब की सतनाम। नाम दीक्षा वाले कौन है? हाथ खड़ा करो जो नाम दीक्षा लेने आए हैं। आपने कहाँ से नाम दीक्षा ली? पहले कहीं से ली? वृंदावन। कोई बात। अभी सत्संग समझ में आ रहा है? कब से सुन रहे हो? 1 साल हो गया? अकेले आए हो आप घर से?